है ना। यानी क्या कि जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने समझे और कबूल की जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। परमेश्वर हम सबों को बरकत दे। यहाँ यीशु मसीह के पास चेले आकर के बैठे और बैठ करके एकांत में उससे बातें करने लगे। चूंकि समय बिल्कुल नजदीक था और प्रभु यीशु मसीह उनको बारी बारी बताया करता था। इससे पहले यीशु मसीह के पास चेले आकर के बताने लगे, परमेश्वर ये मंदिर देख कितना खूबसूरत बना हुआ है और इसकी सुंदरता कितनी अच्छी है, ये 46 सालों में तैयार हुआ है। तब प्रभु ने कहा कि जिस मंदिर को तुम देख रहे हो, एक ईंट के ऊपर भी दूसरी ईंट ना रहेगी। और यह परमेश्वर उनको बारी बारी करके शिक्षा देता था। चूंकि परमेश्वर को, यीशु मसीह को मात्र 3-3.5 साल तक और उसके पास बच्चे थे। 30 साल तक उसने इंतजार किया। यंग होने का एक सिस्टम है जो, जैसे कि आज हम देखते हैं कि जवान लड़का कितनी उम्र की लड़की, जो कानून निर्धारित करता है शादी होनी चाहिए उसको, उस समय का 30 साल का जवान हुआ करता था। 30 साल का यीशु मसीह उसने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद 3.5 वर्ष उसके पास बचे थे। अब उसके बाद 3.5 सालों में उसने उस सब बातें अपने चेलों को, लोगों को सिखाना, समझाना और बताना शुरू किया। तब आगे यहाँ यीशु मसीह के पास चेले आकर के बैठ गए और कहने लगे, प्रभु हमको बता तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने लगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आमीन। जो 4 में हम लोग पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। अब भरमाने की बात यहाँ आती है कि कोई कौन भरमाएगा प्रभु, हम तो इधर उधर जाते ही नहीं है। हम तो सिर्फ परमेश्वर के भवन में आते हैं, मसीह लोगों से मिलते हैं, मसीह लोगों से बातें करते हैं। कोई हमारे यहाँ याजक आ गया, पास्टर आ गया, उनके साथ संगति करते हैं। और अगर जैसे सोशल मीडिया आजकल चल रहा है, हम यूट्यूब पे या फेसबुक पे कई बार परमेश्वर के ही वचन को सुनते और देखते हैं। तो फिर सावधान क्यों कह रहे हो, फिर सावधान क्यों कहा यीशु मसीह ने। वो कहने लगा क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। यह लिखा है जो हम लोग इफिसियों 5:6 में पढ़ रहे हैं, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। क्योंकि इन्हीं के कारण, इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध तुम पर आज्ञा ना मानने वाले, इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर आ पड़ेगा। अब यीशु मसीह ने शुरू में क्या बोला, हमने जब मत्ती की पुस्तक में हम लोग पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह से चेले पूछने में, प्रभु तेरे आने का और अंत का क्या चिन्ह होगा, हमें बता, कैसे हमको पता चलेगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ हम जब यीशु मसीह को उठा लिया गया, चला गया स्वर्ग, और यहाँ आगे पौलुस लिखता इफिसियों 5:6 में कि हमको क्या करना, आज्ञा ना मानने वाले, इसलिए कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। और यिर्मयाह की पुस्तक 29 उसका 8 में लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाए। तुम्हारे बीच में जो भविष्यद्वक्ता हैं वो तुम्हें बहकाने ना पाए। प्रभु भविष्यद्वक्ता बहकाने ना पाए, ये तो बड़ी अच्छी बात सुनने को मिल रही है कि भविष्यद्वक्ता क्यों बहकाएगा। अब प्रभु यीशु मसीह हैं, ठीक है ना। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेज दिया और बोला जाओ सुसमाचार प्रचार करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो ना। परमेश्वर ने ये बात बताई और कहा कि सुसमाचार प्रचार करना है, तो इनके अलावा कोई और बात नहीं करनी है, ना बिंदु बढ़ाना ना बिंदु घटाना है। प्रभु आपने क्या किया, हमारी समझ में आ गया। लेकिन प्रभु यिर्मयाह की पुस्तक में 29:8 में हमने पढ़ा, आप कह रहे कि झूठे भविष्यद्वक्ता।
हाँ, यीशु मसीह वहां भी करे कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और यहाँ हम ये पढ़ रहे हैं, कोई लिखा है कि तुमको वो जो भविष्यद्वक्ता तुम्हारे बीच में है तुमको बहकाने ना पाए, और जो स्वप्न में तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी और कान मत धरना, उनकी ओर कान मत लगाना। जो सब अब हम कैसे चेक करेंगे कौन सही है कौन गलत है? प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, प्रभु हमको बता, प्रभु जी आप हमको बताइएगा कि अंत के समय का चिन्ह क्या होगा। वो कहने लगा झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। अब वो ये नहीं कह रहे कि अन्य जातियों से सावधान रहो। हम कहने लगे कि भाई आज कोई सिख आकर हमको कहने लगे, कोई मुस्लिम आकर के कहने लगे, कोई जैन का या बौद्ध धर्म का आकर के हमको कहने लगे, या तो ये वाली बात चल ही नहीं रही है। वो तो भविष्यद्वक्ताओं की बात कर रहा है। तुम्हारे बीच में जो भविष्यद्वक्ता होंगे उनसे सावधान रहना, क्योंकि इन्हीं बातों के कारण आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध पड़ा है, उसका कोप पड़ा है। वे प्रभु ये क्या बात लिखी? हाँ, ये वो समझाने लगा और धीरे धीरे बात चलती रही। परमेश्वर आगे बातें करने लगा, अभी तुमको सावधान रहना है। हालेलुया। फिर जब कहे, अभी जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया तुम पास्टरों से सावधान रहना, बोला पास्टर जी पास्टरों से सावधान रहें, ये कैसी बात है? आप कहें कि भाई गैरों से, गैर जातियों से, या चोरों से, डाकुओं से, गलत लोगों से, जो गंदे लोग हैं उनसे सावधान रहें तो समझ में आता है। लेकिन ये क्या बात होगी कि पास्टरों से सावधान रहें, भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहें? हाँ, उनसे सावधान रहना, क्योंकि यदि हो सके तो वो चुने हुए को भी भरमा देंगे। हाल ही में थोड़े दिन की बात है, मैंने 3 दिन का उपवास रखा। मेरा मन था 3 दिन का उपवास मैंने रखा। मेरा ये था कि परमेश्वर 3 दिन का उपवास रखूंगा और मैं अपने कमरे में रहूंगा। मैंने रखा, बहुत अच्छा रहा। तीसरे दिन जब फास्टिंग से मैं क्लियर किया मैंने, तो मुझे लगा कि कुछ लोग हैं जिनके लिए भी प्रार्थना करूं। तो मैंने प्रार्थना करना शुरू भी नहीं किया था। एक कॉल मेरे पास आती है एक भाई की, कहते मैं केरला से हूँ, उड़ीसा से हूँ मैं, और मैं पास्टर हूँ। तो हमारे एक भाई ईश्वर भाई उनके द्वारा वो आए हुए थे। तब मैंने कहा ठीक है, जैसे कि मैं फास्टिंग के बाहर निकला हूँ, तो ये तो परमेश्वर की ओर से, मैंने तो किसी को कॉल नहीं किया, लेकिन कॉल आई है तो अच्छा है। जब परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर चाहता कि मुझसे मिलूं। वो कहने लगे आप यहाँ आ जाइएगा, तो मैंने कहा नहीं कर आप यहीं आओ। मैंने उनको यहाँ बुलाया, हम उनसे बातें करने लगे, बातें चलती रही। तो वो कहने लगे कि जो बपतिस्मा तुमने लिया ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, ये बपतिस्मा गलत है। पतरस ने बपतिस्मा दिया था यीशु के नाम से। अच्छा जी। फिर कहने लगे कलीसिया, मैंने कहा थोड़ी डाउन है। तो कहने लगे अच्छा, मैं कैसे चल रहा है? ठीक है, चिंता ना करो, आप ऐसा करना, परसों को संडे है और संडे को तुम करना एक पानी लेना बोतल में, और उस पानी को ना कलीसिया के बाहर आसपास कलीसिया के अंदर छिड़क देना, फिर देखना लोग कितने बढ़ेंगे। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि प्रार्थना जरूरी है कि जल छिड़कना जरूरी है। समझिएगा, काफी बातें उसने इस तरह की बेकार की बातें। मैं कह रहा, बाद में मैं बात कर रहा परमेश्वर से, हे प्रभु मैंने 3 दिन का उपवास रखा, उपवास रख कर के मैं प्रार्थना कर रहा था, और ये क्या बंदा मुझे मिला। मुझे तो आशीष मिलनी चाहिए थी, मतलब दिमाग में ऐसा कुछ अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर ये हुआ तो इसका मतलब कुछ तो भेद है इसमें, कुछ तो फर्क है, कुछ तो आप सिखाना चाह रहे हैं। मैंने बाद में प्रार्थना, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर ने बताया ध्यान दे कि तू परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, परमेश्वर की सी जलन तू रखता है, परमेश्वर के साथ तू संगति करता। 3 उपवास तूने रखे, तब देखिए तेरे पास मैंने भेजा कि ये तुझे भरमाने आ गया। इसको समझेगा कि ये जब चीजें लिखा है कि यदि संभव हो तो चुने हो को भी भरमा देंगे, ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। तब मैंने कहा ओ माय गुडनेस, यार ये तो कमाल, बड़ी भयंकर बात है। तो कि वो बंदा मुझसे आकर के बाद चिल्ला करके बोल रहा ये लिखा, मतलब कि वो नेगेटिव बातें। प्रभु यीशु मसीह ने पहले क्या कहता उनसे सावधान रहना। प्रभु किनसे सावधान रहे?
भविष्यद्वक्ताओं से। फिर कैसे जानेंगे प्रभु जी हम? वो बता दिया जाएगा तुमको जब तुम उपवास में होंगे, प्रार्थना में होंगे, प्रभु तुमको बता देगा। मैं देख रहा हूँ कि जब वो मुझ पर हमला करने आ गया तो सोचो कलीसिया के सीधे लोग, सीधे साधारण लोग, बाइबल को ज्यादा नहीं भी जो नहीं पढ़ रहे उनको आकर के बताएगा, वो तो यकीन कर लेंगे। और कई लोगों ने ऐसा किया है कि दोबारा बपतिस्मा लिया है। उनको जब वो दिखाते हैं, देखो देखो यहाँ लिखा प्रेरितों के काम में, देखो पतरस ने ना जब उसने बपतिस्मा दिया तो उसने ऐसे कहा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बपतिस्मा ले। तो उन्होंने लिया। कह रहा मेरा जो पहला बपतिस्मा था वो ठीक नहीं था, जब मैंने दोबारा यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया तब मेरे जीवन में आशीष आई ना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा यहाँ? झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। 24:5 पे जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। ये यीशु मसीह ने यहाँ मत्ती की पुस्तक में अपने चेलों को सिखा रहा है। और पुराने नियम यिर्मयाह में 14 अध्याय 14 वचन में लिखा, तब यहोवा ने मुझसे कहा ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने उनको नहीं भेजा है, और वो मेरा नाम लेकर के ये सब बातें करते हैं। परमेश्वर ने उनको नहीं भेजा। हालेलुया, है ना। जो परमेश्वर ने यहाँ यीशु मसीह बता रहा है झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहना है। और पुराने नियम में भी हम देख रहे हैं कि जो भविष्यद्वक्ता कुछ हैं, प्रभु ने कहा ये मेरा नाम लेकर के काम करने लगे हैं, झूठे स्वप्न बताने लगे, तुमको ये लूटने लगे, इनको मैंने नहीं भेजा। प्रभु तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? और हम लोग मत्ती 7 में पढ़ते, 24:7 में, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। और 8 में लिखा है ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। हालेलुया, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ, मतलब कि अभी ये दुख की शुरुआत है, अभी कुछ नहीं है। जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, राज्य पे राज्य, जाति पे जाति चढ़ाई करेगी। ये मत्ती 24:8 में ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ओके, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो आज की जो तारीख है 15 सितंबर 2024, आज के लिए नासा ने एक बात को जारी किया है। विशाल शुद्र ग्रह नाम का एक ग्रह है जो बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है, बड़ी तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। यदि ये पृथ्वी से टकरा गया तो फिर दुनिया खत्म, और अगर हल्का फुल्का टच हुआ तो भूकंप होंगे, तबाही होगी, पर ये होकर के गुजरेगा। ओके, बहुत लोग सुनते हैं, डर भी जाते हैं कि अगर टकरा गया तो क्या होगा, अगर टकराएगा दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन चूंकि मैं और आप, हम लोग जो मसीह को मानने वाले और पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने वाले हैं, कि परमेश्वर ने बाइबल में लिख करके हमको दे दिया है ये जीवित वचन ने कहा कि ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगी, भूकंप होंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तारागण गिरेंगे, ये सब होगा, तब जाकर के अंत होगा, तब मसीह आएगा। आमीन। ये प्रभु ने जो हमको बातें बता दी और जिसको हम पढ़ रहे हैं आगे कि ये ग्रह आ रहा, ये ग्रह पृथ्वी टकराएगा तो बड़ा भयंकर हो जाएगा। और बड़ा कितना है ये, जैसे क्रिकेट की पिच होती है, स्टेडियम होता है उतना बड़ा, उससे डबल, उसको डबल कर दो, इतना बड़ा ग्रह है। तो पृथ्वी के आगे तो ये इतना सा हुआ, कंकर के बराबर हुआ। अगर एक स्टेडियम है तो डबल स्टेडियम कर दिया गया, और पृथ्वी इतनी विशाल है, ओके, तो कितना कंकर सा है और वो बड़ी स्पीड से आ रहा है। यदि वो टकरा जाता है तो दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन युग के अंत के विषय में चेलों से बात कर रहा प्रभु, और प्रभु से बात कर रहे चेले कहने लगे प्रभु हमको बता युग के अंत का क्या चिन्ह होगा। उसने बताया ये सब होगा, लेकिन ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा, तब भी अंत नहीं होगा, ये शुरुआत होगी। आमीन, ठीक है ना। तो मैं और आप जो हम लोग भरोसा किस पे करते हैं, जीवित वचन पे। तभी क्लेश देने के लिए हम लोग मत्ती 24:9 में लिखा, तभी तुम्हें क्लेश देने के लिए
पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। यीशु मसीह ने यहाँ कहा, और यूहन्ना में लिखा है कि वो तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, मार डालेंगे, और वो समझेंगे परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। मतलब कि इंसान को मार के कौन से परमेश्वर को खुश कर सकता है? सारी धरती किसकी बनाई? उसी ईश्वर की। सब मनुष्य को बनाने वाला वही परमेश्वर। फिर मनुष्य लिखा है कि यूहन्ना 16:2 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो तुम्हें आराधनालय से निकाल देंगे, तुमको मार डालेंगे, और वो समझेंगे परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। डॉक्टर ग्राहम स्टैंस 1965 में भारत में आए थे ऑस्ट्रेलिया से। 1999 की ये बात है कि एक बार वो मेले में गए हुए थे अपने 2 बच्चों के साथ, एक 7 साल का, एक 9 साल का, अपने बच्चों के साथ। तो रास्ते में देर हो गई, अंधेरा हो गया। वो अपनी गाड़ी में सोचा सो जाते, सुबह होगी तो हम लोग निकल जाएंगे। वो सो गए। किसी ने खबर दी, जो मसीह विरोधी थे, जो मिशनरी के मसीह के विरोधी लोग थे, उन्होंने जाकर के बताया कि ऐसे ऐसे करके वो जो मिशनरी है, वो जो मसीह का प्रचार करता है, वो वहां है। ये लोग वहां गए, उनको भालों से, तलवारों से मारा, मिट्टी का तेल छिड़क करके उनको जिंदा जला दिया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो लिखा हुआ है कि क्या होगा, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुमको सताएंगे, और तुम्हें आराधनालयों से निकाल देंगे, तुमको मार भी डालेंगे, और वो सोचेंगे हम ईश्वर के काम को कर रहे हैं। ये कौन सा परमेश्वर का काम हो गया? जब सामने ये बात आई तो बहुत निंदा की गई, ये बहुत गलत किया गया। 2 बच्चों को मार दिया गया, उस बंदे को मार दिया गया। वो ऑस्ट्रेलिया को इतनी खूबसूरत जगह को छोड़ करके भारत में उड़ीसा में आए थे। और किस जगह में आए थे जहां ना तो पानी था साफ और ना ही बिजली थी, और ना कोड़ियों के बीच में, गरीबों के बीच में रहकर उनकी सेवा करनी थी। लेकिन चिढ़ के कारण कुछ लोगों ने, कौन है? मसीह का है, मेरे नाम से लोग तुमसे बैर करेंगे। ओके, बैर करेंगे वो। फिर प्रभु तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? क्या चिन्ह होगा? चिन्ह ये होगा कि मेरे नाम से तुम्हारे घर के लोग ही बैर करेंगे। वो तुम्हें कैद खाने में डलवा देंगे, पकड़वा देंगे, झूठी झूठी साक्षी दे करके तुम्हारे विरोध में षड्यंत्र रचेंगे। पर फिर क्या होगा? तब भी अंत नहीं। यह मत्ती 24:11 में लोग पढ़ रहे हैं, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अब यीशु मसीह चेलों को समझा रहे हैं कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। लेकिन प्रभु नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ है कि तुम उनके कामों से, उनके फलों से उनको पहचान लोगे। हम कैसे पहचानेंगे प्रभु? हमको तो बताओ। क्योंकि जहाँ कलीसिया में 10 लोग बैठे, 20 लोग बैठे, वो हमको अच्छी नहीं लगती। लेकिन जहाँ 10,000, 20,000, 50,000 है, वहां तो भीड़ को देख करके भीड़ जाती है, और इतने लोग जाते हैं, हम भी चलेंगे। अभी हाल ही की बात है, 5 तारीख इसी महीने की, कि एक पास्टर ने फिर से फिल्मी इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया, एक चिंकी पांडे को और एक अरबाज खान को। तो समझिएगा कि ये परमेश्वर का पवित्र स्थान है। यहाँ कौन होने चाहिए? मसीह के लोग होने चाहिए, जिन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया वो होने चाहिए, जो मसीह के सत्य तक तो जानते वो होने चाहिए। लेकिन यहाँ फिल्म इंडस्ट्री वाले खड़े हुए हैं, तो उनका खड़े करने का क्या मतलब है? कई बार अगर मैं अगली बार आपको कहूँ, अरे भाई यार, क्या होता है कि कई बार मैंने, जैसे कि मार्केट में कुछ लोगों का काम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, लड़कियों को सेल्स गर्ल रख लिया कि जब लड़कियां दुकानों पर होंगी तो लोग इनको देख करके माल बिकेगा। समझिएगा, ऐसा कई बार हुआ है। एसटीडी पे एसटीडी कॉल लोग करते थे, वहां दिखता लड़कियां हुआ करती थी, उनको पता लड़के आएंगे और उनको कॉल करनी नहीं करनी, लड़की को देख करके आकर के बैठे रहेंगे। कई बार, कई जात, सब तो नहीं है लेकिन अधिकतर ऐसा हुआ। पेट्रोल पंप पे देखा है, जो पेट्रोल यार उनका ज्यादा बिक रहा, हमारा बिक नहीं रहा, उन्होंने लड़कियों को बिठा दिया।
तो मतलब क्या हुआ, इनको देख करके हमारा काम चलेगा, इनको देख करके हमारा पेट्रोल बिकेगा, माल बिकेगा, तो ये तो एक लालच देने वाली बात हो गई ना। लेकिन मुझे मसीह में लालच देने की आवश्यकता क्या है? बहुत से झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे, उनसे सावधान रहना। प्रभु कैसे पहचानेंगे? वहां तो इतनी दुनिया जाती है, 50,000 लोग जाते हैं वहां, प्रभु पैर रखने की भी जगह नहीं होती। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या मतलब है फिल्मी लोगों को वहां खड़ा करने का? उससे पहले वो एक हीरोइन को बुला रखा था, तो वो एक को बोल रही, कहने लगी कि अरे आप इधर आइए, और आपकी शादी हो गई? तो उसने कहा कि नहीं हुई। तो उसने वहां खड़े होकर के गाना गाना शुरू कर दिया। परमेश्वर के पवित्र स्थान पे कहती है कि तुझे मिल जाएगी वो तेरी महबूबा, और पीछे से एक बंदा कहता हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं लोगों को कि प्रभु ने हमको बता दिया था, हमें बाहर वालों से नहीं भीतर से खतरा है। बाहर वालों को इतनी दिक्कत नहीं है तो कोई नहीं, प्रार्थना करो, पास्टर को परमेश्वर संभाल लेगा परमेश्वर। लेकिन ये कौन जाता? झूठी, मैंने उनको नहीं भेजा, मैंने उनको नहीं कहा, पर वो मेरे नाम से ऐसे ऐसे काम करेंगे, उनसे सावधान रहना। और 12 में हम लोग 12 में पढ़ रहे हैं, लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मैं इस चीज को देख रहा था, हाल ही में 1 महीने की बात है, निजामुद्दीन के सड़क पर ऑन रोड पर एक बंदे को तलवारों से मारा, उसका हाथ काट दिया, हाथ उधर पड़ा, उसको कोई बचा नहीं रहा। लोग वीडियो बना रहे हैं, दूर से देख रहे हैं उसको कोई भी बचाने वाला नहीं है। उसको बिल्कुल मार करके और बड़े शान से ऐसे गया वो बंदा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अभी 7-8 दिन पहली बात है, ये उज्जैन के, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं परमेश्वर के वचन को लेकर के, कि प्रभु ने कहा था अंत के समय में क्या होगा, लोगों का प्रेम ठंडा, अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अभी एक औरत के साथ फुटपाथ पे दुष्कर्म किया जा रहा है, भीड़ खड़ी है और लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई भी बचा नहीं रहा है। प्लीज समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हम कहां आ गए। आप चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, दौड़ करके बचा सकते हैं। भीड़ अगर हावी हो जाए ना, भीड़ के आगे किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती, किसी की भी। चाहे कोई पुलिस वाले कई बार होते हैं, हमने देखा है कि कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस वाले बैरियर लगा देते हैं या पानी की बौछार करते हैं, रोकते, डंडे बरसाते हैं। तो वो क्या, जब ये भीड़ जाती तो कई बार अपने देखो पुलिस भी हट जाती है ना, कि भीड़ अगर एक होकर के जाती तो क्या बचा नहीं सकते थे, है ना। लोग वीडियो बना रहे थे और ये मामला दर्ज पुलिस में दर्ज भी कैसे हुआ कि ये सोशल मीडिया से देखा गया, तब पकड़ा गया उन लोगों को। अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कि सोशल मीडिया है उसमें तो लगे हुए हैं, लेकिन एक स्त्री को मेरी माँ हो सकती, बहन, चाची, मामी, कोई यदि नहीं भी है तो इंसानियत के नाते तो हो ही सकता है। लेकिन क्या होगा, जो उसने कहा वो पूरा हो रहा है। प्रभु तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, अंत का चिन्ह क्या होगा प्रभु, हमें बता, हम समझा प्रभु। अरे उसने कहा, कहते कि कहता अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हम कौन सी दुनिया में हैं? कई बार सोचने को लगता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम हैं कहां। तो ये क्या है, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम नमक हो, तुम ज्योति हो। और इसीलिए परमेश्वर का, मैं कई बार पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात को बोलता कहलवाता है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अपने पड़ोसी के लिए, मोहल्ले के लिए, नगर के लिए, स्टेट के लिए, शहर के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए प्रार्थना करो, इस पृथ्वी के लिए प्रार्थना करो। प्रभु तेरा राज्य आए, प्रभु तेरा राज्य आए। कितना गंद हम देख रहे हैं, एक बंदे को सरेआम काटा जा रहा, लोग वीडियो बना रहे हैं, एक स्त्री के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। और सुनिएगा, कई बार हम क्या सुनते हैं, उसको रात को उठा कर ले गया था, किडनैप कर लिया था, उसको उठा कर ले गया था, हम ये सुनते ठीक है, लेकिन ऑन रोड उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा और कोई आदमी सामने नहीं आ रहा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा।
दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 तक क्या लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। समय आएगा नहीं, समय आएंगे। एक जगह सरेआम काट दिया गया, एक जगह सरेआम खुलकर फुटपाथ पर दुष्कर्म किया जा रहा है। अंतिम समय में ऐसा होगा, लोग झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। ऐसा होगा कि किस तरह की सोच होगी उनकी, लेकिन क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत्यगण, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से बच करके रहना। तीमुथियुस, मैं तुझे समझाता हूं, पौलुस बता रहा है। वहां यीशु मसीह से चेले पूछ रहे, प्रभु अंत का समय क्या होगा? यिर्मयाह में परमेश्वर यहोवा कह रहा है, कहता है कि मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं को नहीं भेजा, ये गड़बड़ी कर रहे हैं। और यीशु मसीह चेले पूछ रहे हैं। यहाँ पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है, कहता है कि पर स्मरण रख, अंत के दिनों में कैसे समय होगा, क्या क्या होगा। माता पिता का आदर नहीं करेंगे, झूठ के चाहने वाले, दया नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, कोई दया नहीं। अरे जिसके साथ हो रहा होने दो, चलो हम लोग वीडियो बनाते हैं, चलो हमें उसको छिपाना चाहिए। ऐसी बात हो सकता है वो 48 वर्ष की, उसका 18 साल का लड़का भी है, ठीक है। तो अब समझिएगा, इतनी बड़ी स्त्री के साथ जब ऐसा हो सकता है, वो मेरी बहन हो सकती है, कोई और हो सकता है, ये मेरे रिश्ते में अगर कहीं ऐसा हो, हम सोच करके चले, ये जो आज किसी के साथ हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी के साथ दुष्कर्म हो रहा, यदि कल वो मेरे साथ हो और कोई दूसरा वीडियो बनाए, अच्छा इसको ले जा करके आप थाने भी दे सकते थे, लेकिन सोशल मीडिया पे डाल दिया और प्रचार कर दिया। उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी उसके साथ भी। लेकिन जिस बात को हम सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा था, प्रभु 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 अंत के समय का चिन्ह क्या होगा? हालेलुया। कैसे होंगे वो लोग? सुख विलास, सुख लाश के ही चाहने वाले होंगे, भक्ति का भेद तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से बच करके रहना। अंत का समय होगा तब प्रभु इतना बुरा, हाँ इतना बुरा होगा, फिर क्या करें परमेश्वर? आप चिंता मत करो, आप मसीह हो, खुदा के मानने वाले हो, सच्चे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जो मत्ती 24:14 में अब प्रभु यीशु मसीह ने बातें की, फिर आखिरी में क्या यीशु मसीह कहने लगे, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा, तब अंत आ जाएगा। ओके, तो अभी जो रोमियो 10:18 में लोग पढ़ रहे हैं, मालिक है कि तो मेरा कहना यह कि क्या उन्होंने नहीं सुना? क्योंकि यह शुभ समाचार जगत के पूरे जगत में सुसमाचार किया गया, उन तक पहुंचा दिया गया। कई बार आप लोगों से मिलते, एक बार मैं अपने अंकल से बैठा था मैं, तो अंकल मुझे कहने लगे, बेटे तू तो आज आया इसमें। हम जब छोटे थे ना, 40 साल पहले इधर वो इन पुस्तकों को बांट कर जाते थे, और हमने तब पढ़ के छोड़ दी, ठीक है ना। तो पढ़ के छोड़ना एक अलग बात है, मैं पढ़ रहा हूं, उसमें बना हुआ फर्क ही है। तो आने वाले कल में कल गवाही होगी, क्या हमें तो बताया ना, तुम्हें भी बताया था, लोगों तक पहुंचा दिया गया। कुछ तो बैर से विरोध कर रहे हैं तो उनको सुसमाचार का पता है, कुछ प्रेम से आ रहे सुसमाचार का, उनको भी पता। ये राज्य का ये सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार? राज्य का ये सुसमाचार। राज्य कौन सा? राज्य का जगत पे जाएगा। राज्य कौन सा? ये सुसमाचार कहां शुरू किया गया, कहां से हो रहा था? यरूशलेम से बात चल रही है। राज्य का ये सुसमाचार, यरूशलेम का ये सुसमाचार, यीशु मसीह जहां आया, ये सुसमाचार जग पृथ्वी के छोर तक पहुंचाया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। अभी समझिएगा, भारतीय दर्शन में एक जगह लिखा हुआ है कि भुवनेश नाभि पशु यज्ञ,
भुवनेश नाभि पश्चिम यज्ञम, इसको समझेगा। भुवनेश कहा जाता है पृथ्वी, भुवनेश पृथ्वी को कहते हैं और नाभि कहते हैं सुंडी को। ओके, आप विश्व के मानचित्र को, दुनिया के मैप को, नक्शे को देखिएगा, आपको यरूशलेम सेंटर में मिलेगा। सेंटर में इतना सा देश है, सेंटर में है। ओके, यीशु मसीह ने कहां प्राणों को दिया? यरूशलेम में। यरूशलेम कहां? इजराइल में। इजराइल कहां है? सेंटर में, मतलब पृथ्वी की नाभि पर। ओके, भारतीय दर्शन में लिखा हुआ है कि वो पशु यज्ञम, पशु अयम यज्ञो भुवनेश नाभि पशु यज्ञम, पृथ्वी की नाभि पर जानवर बन करके स्वयं का बलिदान करेगा। राज्य का ये सुसमाचार सारी पृथ्वी पर, सुसमाचार ये सारी जगत में पहुंचाया जाएगा। और रोमियो 14:11 में लिखा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। हे प्रभु, हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। ये प्रभु हम क्या कर, समझ आ, राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। आप किसी गांव में जाते हैं, अरे अरे वो पर बात करते हैं, हम कई बार लोग डर के कारण छिपाते हैं, ये क्या कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे बात खुलती है। अच्छा, आप भी मसीह में, मैं भी गांव में, है ना, पिछड़े गांव में आप जाइएगा, पहाड़ों में जाइएगा, वहां भी सुसमाचार पहुंचा हुआ है। आप खाई में जहां गुजर लोग रहते हैं, उन तक भी सुसमाचार पहुंचा हुआ है। जो टापू में, समुद्र के बीच में लोग रहते हैं, वहां भी सुसमाचार पहुंचा हुआ है। मिशनरी लोग निकलते हैं, जान परमेश्वर के नाम कर दे, प्रभु मैं तेरा हूं। पौलुस कहता, अब मैं जीवित ना रहा, तू परमेश्वर मुझ में जीवित है। मेरा जीना भी मसीह, मेरा मरना मसीह में। अगर मैं मर जाता हूं तो मेरे लिए लाभ होगा। मिशनरी, वहां पौलुस निकला, हमारे यहाँ साधु सुंदर जी निकले, और लोग निकल करके परमेश्वर के काम को करते चले गए। हर जगह राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। पर बात क्या चल रही थी? चेले पूछने लगे, प्रभु हमको बता, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? हालेलुया, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? फिर अब हम पहचान कैसे करेंगे? उसने हीरोइन ला रखी वहां, वो एक्टरों को लेकर के आ रहा। कुछ लोग झूठे आ गए, कुछ लोग कह रहे ये वाला बपतिस्मा गलत है, कुछ लोग कह रहे मसीह आ गया है, कुछ लोग कहेंगे मैं मसीह हूँ, पर विश्वास मत करना। बहुत सारे लोग आए, कहने लगे कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह। वो अपने बारे में बोलने लगे। लेकिन हर इंसान का आखिरी डेट बाइबल के अनुसार 70 साल, और अगर बहुत अच्छा खाना पीना तो 90 साल तक रहेगा, इसके आगे नहीं है। और अगर है भी तो फिर ऐसा ही है, एक दिन उसको मिट्टी में जाना, एक दिन उसको अपने आप को आग में सौंप देना है। ऐसे आए लोगों ने कहा मैं मसीह हूँ। कुछ दिन तक चला, लोग उनके पीछे हो भी लिए, उनको मसीह मान भी लिया, लेकिन एक दिन वो खत्म हो गए। मसीह आया, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। इस बात को कहा, साबित किया। और देखो, ये जैसे तुम जाते हुए देख लो, जैसे जाते देखो वैसे आते हुए भी देखोगे। हालेलुया के काम 17 अध्याय 11 वचन में लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहते कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। आमीन। जब पौलुस आकर के इनको प्रचार कर रहा है, ठीक है, मैं आकर को प्रचार करता हूं आप लोगों को, कोई प्रभु के दास आते प्रचार करते हैं, तो तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। उनके फलों से पहचान लोगे कि वाकई प्रभु का दास है। मैंने पास्टर का आपने मान लिया, मैंने कुछ बातें बताई आपने मान ली, मैंने प्रार्थना की आपको अच्छा लगा, मैंने आराधना की आपको बहुत अच्छा लगा। तो क्या शैतान अच्छी आराधना नहीं करता था? आराधना करने जाती नहीं करते हैं क्या? शैतान नहीं करता था? हाँ करता था। फिर तो यकीन कैसे करेंगे? जब इनके पास वचन पहुंचा तो प्रतिदिन बाइबल में से खोजबीन करते थे। जितने आप भवन में, आपसे कहना चाहता हूं, जितने आप ऑनलाइन सुन रहे, मैं कहना चाहता हूं आपको कि जब भी कोई पास्टर आपसे बात करे, वचन को देखे। फिर वचन दोधारी तलवार है। एक जगह लिखा, वो लिखा कि हाँ ये उसने, पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। फिर लिखा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है।
फिर हम क्या करें? हम तो उलझ जाएंगे। उलझने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना कीजिएगा, वचन पूछिएगा और वचन को पढ़ते रहिएगा। वचन जब आप पढ़ेंगे तो वचन ही है जो आपको बुद्धि देगा, समझ देगा, ज्ञान देगा और आपको कोई भरमा नहीं पाएगा। अंत तक धीरज धरे रहिएगा, उपवास करें, प्रार्थना करते रहिएगा लगातार। खुदावन मुझे परमेश्वर बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर, मुझे बुद्धि, ये बुद्धि नहीं चाहिए प्रभु संसारिक नहीं, मुझे स्वर्गीय ज्ञान चाहिए प्रभु जी। सुलेमान ने ज्ञान को मांगा था। परमेश्वर ने कहा कि मांग, तुझे क्या मांगना है। वो बहुत चीजों को मांग सकता था, दुश्मनों का प्राण मांग सकता था, ऐश्वर्य मांग सकता था, धन दौलत मांग सकता था या और कुछ मांग सकता था, पर उसने क्या कहा? परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। और जितने आप इस समय भवन में हैं, जितने ऑनलाइन सुन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप उसी रीति से परमेश्वर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, अंत का समय है। हमने अभी अभी बाइबल को पढ़ा, हमने देखा दुनिया में क्या चल रहा है, कितना अंधकार चल रहा। अंत का समय नजदीक है परमेश्वर। खुदा हमें बुद्धि दे परमेश्वर। प्रभु ईश्वर जी हमें स्वर्गीय ज्ञान दीजिएगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। यीशु मसीह आपका अनुग्रह हम पर हो परमेश्वर। तूने जो हमसे प्रेम किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमको हर बुराइयों से बचा, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। हे प्रभु, तेरा राज्य आए। हम इसी चीज को मांगे प्रभु, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य। क्योंकि जब तक उसका राज्य नहीं आएगा, कोई भी नेता कितना अच्छा क्यों ना हो जाए, कोई भी पुलिस कितनी अच्छी हो जाए, कोई भी डॉक्टर कितने अच्छे क्यों ना हो जाए, कितने ही ज्ञान क्यों ना हो जाए, अंधकार की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जो कि लिखा है तेरा राज्य आए। और जब तक उसका राज्य नहीं आएगा, ये अंधकार की शक्ति काम करती रहेगी। इसलिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें बुद्धि दे, समझ दे। चेलों ने कहा, प्रभु हमें बता अंत कब होगा, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को बताया। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि कोई भी भरमाने वाली अंधकार की शक्ति जब तुम्हारे पास आएगी और आनी चाहिए, ताकि तुम्हारा खरा निकलना पक्का हो सके। पता हो मुझे कि मैं मसीह का हूं, मैं मसीह की हूं, मैं यीशु का हूं, मैं यीशु की हूं। हम जानते हैं, हमें प्रभु ने कहा था, अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लोग तुम्हें पकड़वा देंगे, मार डालेंगे, सोचेंगे हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, पर मैंने तुम्हें बता दिया है। फिर मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। तुम अपने धीरज के द्वारा अपने आप को बचाए रखोगे और तब परमेश्वर आ जाएगा और वो अपनी चुनी हुई भेड़ों को साथ लेकर के चला जाएगा। और चुनी हुई गिनती में आप लोग हो। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष देता हूं। जितने भवन में हैं, जितने भवन के आसपास सुनते हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूं कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के वचन को आदर मिले। धन्यवाद। सारी बातों की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।